नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं दीपक सर आज आपके सामने बीएसटीसी 2026 को लेकर कुछ बात करना चाहता हूं, जो कि आपकी आने वाली जो ये बीएसटीसी की एग्जाम है इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो बीएसटीसी 2026 में होने वाली प्री एग्जाम है वो कब होगी, उसमें आपके कैसे क्या सिलेबस रहता है, कितने सेक्शन में आपका पेपर आता है, इन सारी चीजों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखना, बीएसटीसी 2026 की जो एग्जाम डेट है मेरे प्यारे दोस्तों आपकी आ गई है। एग्जाम जो डेट आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 20 मई। 20 मई को आपकी एग्जाम रहने वाली है। पिछली 2025 में जो आपकी एग्जाम हुई थी वो 1 जून को हुई थी, लेकिन इस बार एग्जाम जो है आपकी 10-11 दिन पहले होने वाली है। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। 20 मई को आपकी एग्जाम रहने वाली है। यदि हम प्रॉपर रणनीति से यदि हम चलेंगे तो आप अच्छे नंबर आप ला सकते हो। इस बार आपको कितने नंबर लेके आने, क्या कट ऑफ रहने वाली है, इन सारी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं कि जो बीएसटी का सिलेबस क्या है, कितने पार्टीशन में आपको पेपर आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि टोटल जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन की संख्या रहने वाली है 200, और जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क यानी बीएसटीसी का जो आपका एग्जाम का पेपर आएगा वो आएगा 600 नंबर का, यानी एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का आएगा। कितने भाग में पेपर आएगा आपका? 4 भाग में आपका पेपर आएगा। टोटल जो पार्ट आएंगे आपके एग्जाम के पेपर के वो 4 भाग आएंगे। 4 भाग कौन कौन से आएंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले एक बात आप याद रखेंगे कि पेपर में आपके में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरा के पूरे प्रश्न करके आने, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। पेपर जो है वो आपका 4 पार्टीशन में रहने वाला है। इसके लिए आपको जो समय मिलेगा, टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 3 घंटे का, 3 आवर का आपको समय है। लगभग 180 मिनट आपको एग्जाम में मिलने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपकी जो एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। पेपर जो रहने वाला है, जो पेपर का जो पैटर्न है वो रहने वाला है 4 भागों में आपका पेपर आएगा। कितने भागों में पेपर आएगा? 4 भागों में आपका पेपर आएगा। पहला जो पार्ट है आपका, पहला जो पार्ट है वो आपका रहने वाला है रीजनिंग का। पहला जो पार्ट है आपका वो रीजनिंग का रहने वाला है। दूसरा जो पार्ट है आपका वो रहने वाला है राजस्थान जीके का। जीके आपको राजस्थान जीके आएगी, जिसमें राजस्थान जीके में आपको हो गई हिस्ट्री, आपकी हो गई ज्योग्राफी, आपकी हो गई राजस्थान का कल्चर, आपका हो गया। ये सारी चीजें आपको राजस्थान की पूछे जाने वाली हैं। पार्ट नंबर जो 3 है आपका, उसमें आएगा आपकी शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहने वाला है। शिक्षण अभिरुचि जिसमें नॉर्मल साइकोलॉजी के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और जो पार्ट आपका 4था है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी से पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी, और कई बच्चे हिंदी के साथ में संस्कृत के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हिंदी और संस्कृत के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 30 आते हैं, और इसके ही अथवा में जो आते हैं वो आते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के टोटल प्रश्न आते हैं आपको 20। हिंदी और संस्कृत में से आप क्या कर सकते हो, इनमें से आप अथवा प्रश्न चुन सकते हो। यदि आपका हिंदी वाला पोर्शन अच्छा है तो आप हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि संस्कृत आपको अच्छे से आती है तो संस्कृत आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 20 जो इंग्लिश के प्रश्न है ये कंपलसरी होंगे आपके करने, यानी 20, एक प्रश्न 3 नंबर का है तो हमारा 60 नंबर की हमारी अंग्रेजी आने वाली है। कितने नंबर की इंग्लिश आने वाली है? 60 नंबर की इंग्लिश हमको आने वाली है। और बात करें हम हिंदी और संस्कृत की तो 30 प्रश्न हो गए, यानी 90 नंबर के हमारे हिंदी और संस्कृत का वेटेज रहने वाला है। शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो 150 नंबर की हमारी शिक्षण अभिरुचि आएगी, 150 नंबर की हमारी क्या आएगी? राजस्थान जी की आएगी, और 150 नंबर की हमारी क्या आएगी? रीजनिंग आएगी। टोटल जो हमारे मार्क बनेंगे वो बनेंगे 600 बनेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो हमारे कितने आएंगे? 200 आएंगे। ठीक है,
क्या कहा मैंने कि रीजनिंग जो हो गई वो हमारी 150 नंबर की हो गई। 50 प्रश्न हमको रीजनिंग के आएंगे, 50 प्रश्न हमको राजस्थान जीके के आएंगे जो 150 नंबर के होने वाले हैं। 50 प्रश्न हमको टीचिंग एप्टीट्यूड से आएंगे जो कि हमारे 150 नंबर के हो गए। हिंदी और संस्कृत के आपको टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारे 90 नंबर के हो गए। और इंग्लिश जो है वो हमारी कितने नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर हो गए, 60 नंबर हो गए। ये आपका पेपर का क्या रहा, पैटर्न रहा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो नॉर्मल सिलेबस है जिसमें इंग्लिश का सिलेबस जो है वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। आपके छोटे जो टॉपिक हैं 10th और 12th तक जो चलते हैं वही टॉपिक रहने वाले हैं आपके। टेंस हो गया, नरेशन हो गए, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, स्पॉटिंग एरर्स, ये आपके क्या है, इंग्लिश के छोटे छोटे टॉपिक हैं जो लगभग हम 15 से 20 क्लासों में आपकी कवर कर लेंगे। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहा। याद रखना जो इस बार जो एग्जाम होने वाली है वो आपकी 2 शिफ्टों में होगी, 2 शिफ्ट में एग्जाम रहने वाली है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। अब आप लोग कहेंगे कि इससे हमको क्या फायदा होगा, इससे हमको फायदा नहीं होने वाला, इससे केवल छात्रों को क्या होगा, ओनली नुकसान होगा। क्योंकि 2 पारियों में पेपर होने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन होना। क्या होना, नॉर्मलाइजेशन होना, जिससे छात्रों के नंबर क्या होते हैं, कटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे करते हैं, नॉर्मलाइजेशन इस बेस पे करते हैं कि जो पहली पारी और दूसरी पारी में जो हमारा एग्जाम हुआ है तो उनका तुलनात्मक स्टडी की जाती है कि कौन सा पेपर ज्यादा सरल था और कौन सा कठिन था। तो उस हिसाब से हमारी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसलिए हमको थोड़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। 600 में से लगभग हमको 500 प्लस का टारगेट हमको बिठाना पड़ेगा। 500 प्लस का टारगेट यदि हम लेके चलेंगे तो हम कोई भी मनपसंद कॉलेज हमारा हमको मिल सकता है। तो यदि हम प्रॉपर रणनीति बना करके चलेंगे तो हम बीएसटीसी में अपना एक मनपसंद कॉलेज चुन सकते हैं। इसके बाद जो सिलेबस करवाया जाएगा वो आपको इंग्लिश का सिलेबस करवाया जाएगा। ये आपका नॉर्मल पेपर पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद रेगुलर आपकी क्लासेज अपलोड होंगी। तब तक बने रहिए हमारे शिक्षा सोपान के इस चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।